Dear students and my fellow viewers, I welcome you all, and I hope you all be in your best health by the grace of Almighty Allah. As I was discussing with you the atmospheric refraction, you know that the refraction of light that takes place by the atmosphere, that's termed as atmospheric refraction. In that context, here we are going to learn in this lecture about the advanced sunrise and the delayed sunset. ये एडवांस सनराइज और ये डिलेड सनसेट है क्या? इसका मतलब ये है कि जो सन होता है वो अपने टाइम से पहले ही राइज होता है, और उस इसी तरह जो सन होता है उसका जो सनसेट का जो सेटिंग टाइम होता है वो डिले क्यों होता है, ठीक है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, द एयर नियर द अर्थ इज ऑप्टिकली डेंसर देन दैट एट द हायर अल्टीट्यूड। द सन रेज दस ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये जो एयर होता है, अगर हम अर्थ की तरफ देख जाएंगे तो अर्थ में जो ऑप्टिकली डेंसर होगा देन दैट एट द हायर अल्टीट्यूड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स विद यू। और चूंकि जो सनज रेज होती हैं दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम। जब ऐसा होगा व्हेन द सन रेज हैव टू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दीज रेज देयरफॉर दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एट ईच सच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है? तो एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है? द सन अपीयर्स हायर ऑन द हॉरिजन। या जो सन होता है वो हमें हॉरिजन से ऊंचा लगता है। हॉरिजन है क्या? हॉरिजन बेसिकली डियर स्टूडेंट वो पॉइंट है, ये हम कहेंगे इट इज़ दैट रेफरेंस पॉइंट वायर सन एंड अर्थ अपीयर्स टू बी टचिंग। जहाँ पर हमें लगे सन और अर्थ जो है शायद टच कर रहे हैं, ठीक है? किसी पहाड़ के पीछे या किसी पहाड़ के नज़दीक जब सनसेट हो रहा है तो जहाँ हमें लगे कि अर्थ और सन टच करे, दैट वेरी पॉइंट इज टर्म्ड हियर एज द हॉरिजन। Therefore, the sun becomes visible a few minutes before its actual sunrise. Similarly, the sun remains visible for a few minutes after its actual setting. So, advanced sunrise or delayed sunset, it is because of the refraction of the sun's light. ठीक है? ये जो refraction of light होता है जो sun से आती है, it is because of the refraction of this free light by the atmosphere. That's why there is advanced sunrise and the delayed sunset. So now this is clear to you. Dear students, let's now try to understand what scattering of light. Scattering का मतलब क्या होता है? Scattering of light का मतलब होता है कि जब लाइट बिखर जाती है, जब लाइट किसी सोर्स से आती है, मान लीजिए सन से जब लाइट आती है, जब बीच में कहीं ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे मीडियम में जो इन लाइट रेज को स्कैटर करेगी, ठीक है? जो लाइट को रेज को वापस करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, इनकी डायरेक्शन चेंज करेगी, उस फिनोमेनन को हम कह सकते हैं दैट इज टर्म्ड हियर एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Dear students, scattering of light means to throw light in various random directions. यानी लाइट का बिखर जाना इन रैंडम डायरेक्शन, दैट्स टर्म्ड हियर एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये लाइट क्या है डियर स्टूडेंट्स? लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट फॉल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ. यानी जब लाइट आती है किसी सोर्स से, जो भी इसकी पाथ में सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, वाटर पार्टिकल हो, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो या कोई और चीज़ हो, तो उनकी वजह से जो लाइट होती हैं ये बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है. सो स्कैटरिंग इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, blue color of the sky, color of water in sea, red color of the sun at sunrise and sunset, and red color of danger places, they can be explained on the basis of the scattering of light. यानी जो phenomenon of scattering of light है, इसकी बदौलत हम इन चीज़ों को explain कर सकते हैं. Dear students, scattering also depends on the wavelength of the rays. यानी जो लाइट रेज आती है किसी सोर्स से, उनकी वेवलेंथ कितनी है उस पर भी ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है. सो यहाँ पर स्कैटरिंग आपको समझ में आया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो द लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस. ठीक है? ये किन की वजह से होता है? बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द मीडियम. नाउ with this scattering of light we are going to understand here what's Tyndall effect. Tyndall effect होता क्या है? कभी एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है Tyndall effect क्या है. देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन केप्ट इन ए बीकर. आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेना है. कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है? सो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन केप्ट इन ए बीकर इन ए डार्क रूम, then the path of the light beam inside the colloidal solution gets illuminated. यानी जब हम उसमें से लाइट पास करेंगे तो जो पाथ ऑफ द लाइट होगी तो वो इल्यूमिनेट हो जाती है एंड बिकम्स विजिबल, और हमें दिखती भी है. बिकॉज द सोलिड पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सोल्यूशन आर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट. क्योंकि जो सोलिड पार्टिकल्स कोलाइडल सोल्यूशन में होते हैं वो इतने बड़े साइज के होते हैं कि वो उस लाइट को क्या करते हैं?
they scatter the light falling on them, huh? In all the directions, in all the possible directions. So this scattering of light by colloidal particles, this is termed here as Tyndall effect. यानी जो scattering of light होती है by the colloidal particles in a colloidal solution, इसी को हम कहते हैं, this is termed here as we can say it is termed here as Tyndall effect. इसको हम Tyndall effect कहते हैं. तो यहाँ पर ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. एक तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आपको समझ में आ गया यहाँ पर. अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट. जब आफ्ताब मतलब क्या कहेंगे, जब आफ्ताब चढ़ता है और आफ्ताब डूब जाता है, जब सन राइज करता है और सन सेट करता है, तो उस वक्त जो कलर ऑफ द सन होता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है. ऐसा क्यों होता है? Dear students, the sun looks reddish at the time of sunrise and sunset. ऐसा क्यों होता है? At the time of sunrise and sunset, the sun is nearer the horizon. मैंने पहले ही बताया कि हॉरिजन वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पर हमें सन और अर्थ आपस में लग रहे हैं कि दे आर गोइंग टू टच. ठीक है. तो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियरर द हॉरिजन, हॉरिजन के बिल्कुल नज़दीक होता है. और जो रेज होती हैं फ्रॉम द सन, दे हैव टू ट्रैवल ए मच लार्जर डिस्टेंस. हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू इनको जाना होता है, दूर तक पहुंचना होता है, यानी जो ऑब्जर्वर तक इनको पहुंचना होता है जो ज़मीन पर होता है. ठीक है. तो दीज रेज दे हैव टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस. हैं. अब चूंकि जो लाइट होती है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसा कि हमने लाइट स्पेक्ट्रम में पढ़ा. ठीक है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट में पढ़ा. और मोस्ट हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट या कोई और कलर जो होता है दैट स्कैटर्ड अवे, वो वापस जाता है. और वो कलर जो ऑब्जर्वर तक पहुंचता है विच इज़ ऑन द अर्थ, वो रेड कलर होता है. द रेड कलर विच हैज़ द लार्जेस्ट वेव लेंथ दैट इज स्कैटर्ड द लीस्ट. ये कम वापस जाता है, ये स्कैटर कम होता है, और यही ऑब्जर्वर तक पहुंचता है हु इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ. ठीक है. आउट ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट द कलर स्कैटर्ड लीस्ट, यानी जो सबसे कम स्कैटर होता है वो रेड कलर होता है. दैट रेड कलर इंटर्स आवर आइज, वो रेड कलर हमारी आंखों में जाता है. ठीक है. हेंस the sun appears reddish both at the time of sunrise and at the sunset. So dear students, I hope you got this lecture. Inshallah I will meet again with you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.